हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। इसमें बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक सीएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आईडीबीआई बैंक जो कि पहले पब्लिक ओन बैंक था, अभी ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है और यहाँ पे रिक्रूटमेंट आई है। बट एक पॉजिटिव चीज क्या होती है आईडीबीआई बैंक में, यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होती है वो जैसे आईबीपीएस कराता है रिक्रूटमेंट, या फिर हम कह सकते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक की रिक्रूटमेंट होती है, जो उसके सैलरी वेजेस वगैरह रहते हैं वही यहाँ पे भी रहते हैं। तो उस सेंस में आईडीबीआई एक काफी गवर्नमेंट बैंक की तरह ही वर्क करता है, इसलिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। बट इस बार एक थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पे वैकेंसी आई है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ये कैसे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये भी डिस्कस करेंगे। ओके, सो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये रिक्रूटमेंट किसकी है, एग्जीक्यूटिव सेल्स एंड ऑपरेशन की। तो पहले क्या होता था, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होते थे जो बेसिकली हम जिनको क्लर्क बोलते थे। और अभी तो आपने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी क्या कह दिया कि वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होंगे, क्लर्क्स नहीं होंगे। ओके, सो ये सीएससी होते थे। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर होता है जिसको वो ग्रेड ए रखते थे। बट अभी यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया है, बीच में एक और पोजीशन ले आए हैं, सेल्स एंड ऑपरेशंस वाली, ईएसओ वाली। सो अगेन, जैसे कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव होते हैं वैसे ही एग्जीक्यूटिव होंगे, बट ये किसमें होंगे, सेल्स एंड ऑपरेशंस में। ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक और स्टेज यहाँ पे ऐड की कर दी गई है एग्जीक्यूटिव लेवल में ही। ओके, तो ये है वैकेंसी। तो ये इसकी रिक्रूटमेंट आई है। पर सबसे अच्छी बात क्या है, टोटल वैकेंसीज कितनी है, 1000 वैकेंसीज है। जनरल के 448 है, एससी एसटी बाइफरकेशन आप देख सकते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, कट ऑफ फॉर एलिजिबिलिटी वो सब तय होगी 1 अक्टूबर के अकॉर्डिंग। एडवर्टीजमेंट की डेट है नवंबर 6, और आज से इसकी नोटिफिकेशन या फिर हम कह सकते हैं फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, नवंबर 16 तक ही रहेगा। टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन 1 दिसंबर है, तो बहुत स्पीडली ये रिक्रूटमेंट होनी है। ओके, अब इसके आगे एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज 20 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स होनी चाहिए। यहाँ पे दिया भी है कितने से कितने के बीच में। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, कोई ऐसी चीजें नहीं है। पासिंग ओनली अ डिप्लोमा विल बी नॉट कंसिडर्ड एज अ क्वालिफाइंग। ओके, तो आपको डिग्री तो होनी ही चाहिए, खाली डिप्लोमा है तो उससे नहीं काम चलेगा। कंप्यूटर लिटरेसी होना मस्ट है। तो ये यहाँ पे कंडीशंस हैं। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेम्युनरेशन लिखा हुआ है, मैक्स यहाँ पे फॉर द फर्स्ट ईयर 29,000 एंड फॉर द सेकंड ईयर 31,000। इसके आप देखिए, ये अपॉइंटमेंट इज प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर है। अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टर्न एनी अलाउंस सच एज डीएचआरए और नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर एनी सुपरएनुएशन बेनिफिट, ग्रेच्युटी एंड द पीएफ। ओके, सो ये यहाँ पे सारा कुछ मेंशन किया हुआ है। ओके, बट अब देखिए ये क्या होता है ना, फिर भी ये कैसे अच्छी एक जॉब है। तो आप सभी को पता है कि जनरली गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसमें टाइम लगता है। तो ऐसे में ये वाले जॉब अगर आप लेते हैं तो इससे आपको एक्सपीरियंस मिलता है। और जब आपके पास 1 साल 2 साल या 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो डेफिनेटली उसके बाद आपके पास और भी अपॉर्चुनिटी आती है, क्योंकि हमने देखा है कि बैंकिंग सेक्टर में अगर हम आरआरबीज की बात करें, या फिर आजकल आपने देखा बहुत सारे बैंक स्पेसिफिक क्रेडिट की पोजीशन लेके आ रहे हैं जिसमें वो 1 या 2 साल 3 साल 4 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस डिमांड कर रहे हैं। तो वहां पे फिर आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट इस पोजीशन से होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, सैलरी डेफिनेटली कम है बट आप खाली नहीं बैठेंगे, प्रिपरेशन तो आप साथ में कर सकते हैं। ओके, इनिशियल 1 ईयर के लिए दी जाएगी, उसके बाद फर्दर 1 ईयर के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो सक्सेसफुल, देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पीरियड ऑफ 2 ईयर ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस अपॉइंटी शैल बिकम एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड ओ इन द बैंक थ्रू अ सिलेक्शन प्रोसेस दैट वुड बी कंडक्टेड बाय द बैंक, है ना। तो आप फिर आप ऑफिसर पोजीशन पे जा सकते हैं। तो 2 साल के बाद आप यहाँ पे भी ऑफिसर पोजीशन पे जा सकते हैं, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट बैंक्स में वैकेंसीज आती हैं आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, आप इन्होंने वैकेंसी यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स किया हुआ है। सैलरी ऑफिसर बनते हैं जो असिस्टेंट मैनेजर जैम ग्रेड में आते हैं, ग्रेड ओ जिसको हम बोलते हैं, 6.14 लाख से 6.50 लाख तक रहता है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, ऑनलाइन टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, पर्सनल इंटरव्यू और प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल टेस्ट होगा। और जो यहाँ पे स्ट्रक्चर एग्जामिनेशन का, वो एलआर डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के 60 क्वेश्चंस रहेंगे, इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, क्वांट्स के 40 क्वेश्चन एंड जनरल इकोनॉमी बैंकिंग के 60 क्वेश्चंस यहाँ पे रहने वाले हैं। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स 1/4 रहेगी। और उसके बेसिस पे फिर जो जिन स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा उनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज है वो 1/4 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। एलिजिबिलिटी की बाकी मेजरली हमने बात देख ही ली थी। बाकी कुछ यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है एज में अकॉर्डिंग टू कैटेगरी वो यहाँ पे मेंशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हम बात कर चुके हैं कि आपका ग्रेजुएशन
होना चाहिए और वो सारी डेट आपकी 1st ऑफ अक्टूबर या उससे पहले की होनी चाहिए। तो ये है इस नोटिफिकेशन के बारे में। इसके अलावा तो ऐसा इसमें कोई बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। बाकी फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या सारी चीज़ें होनी चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। आप इसको जस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, और इसके अलावा कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आईडीबीआई बैंक रिक्रूटमेंट। ये एक नई लेवल की रिक्रूटमेंट है। सो दिस इज ऑल। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।